नमस्कार, हर हर महादेव। हम पढ़ रहे हैं अड़गड़ानंद जी का यथार्थ गीता और इसके पहले अध्याय 4 में हम पढ़ चुके हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जैसी लगन श्रद्धा के साथ भजता है उसी प्रकार मैं भी उसको भजता हूँ। उसी के संदर्भ में भगवान आगे कहते हैं कि सभी मनुष्य सर्वतोभावेन मेरा अनुसरण करते हैं। किस प्रकार वे बरतते हैं? कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तः इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। वे पुरुष इस शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं। कौन सा कर्म? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू नियत कर्म कर। नियत कर्म क्या है? यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। यज्ञ क्या है? साधन की विधि विशेष, जिसमें श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयमाग्नि में हवन किया जाता है, जिसका परिणाम है परमात्मा। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, जिसका स्वरूप इसी अध्याय में आगे मिलेगा। अब प्रश्न उठता है, इस आराधना का परिणाम क्या है? संसिद्धिम, परम सिद्धि, परमात्मा। यान्ति ब्रह्म सनातनम, शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश, परम नैष्कर्म की स्थिति। भगवान कहते हैं, मेरे अनुसार बरतने वाले लोग इस मनुष्य लोक में कर्म के परिणाम परम नैष्कर्म सिद्धि के लिए देवताओं को पूजते हैं, अर्थात दैवी संपत्ति को बलवती बनाते हैं। तीसरे अध्याय में उन्होंने बताया कि इस यज्ञ द्वारा तुम देवताओं की वृद्धि करो, दैवी संपत्ति को बलवती बनाओ। ज्यों ज्यों हृदय देश में दैवी संपत्ति की उन्नति होगी, त्यों त्यों तुम्हारी उन्नति होगी। इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाओ। अंत तक उन्नति करते जाने की यह अंतःक्रिया है। इस पर बल देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे अनुकूल बरतने वाले लोग इस मनुष्य शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए दैवी संपत्ति को बलवती बनाते हैं, जिससे वह नैष्कर्म सिद्धि शीघ्र होती है। वह असफल नहीं होती, सफल ही होती है। शीघ्र का तात्पर्य क्या? कर्म में प्रवृत्त होते ही तत्क्षण यह परम सिद्धि मिल जाती है? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, इस सोपान पर क्रमशः चढ़ने का विधान है। कोई छलांग लगाकर भावातीत ध्यान जैसा चमत्कार नहीं होता। इस पर देखें, अर्जुन चतुर्वर्ण मया सृष्टम, 4 वर्णों की रचना मैंने की, तो क्या मनुष्यों को 4 भागों में बांट दिया? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, गुण कर्म विभागशः, गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा। गुण एक पैमाना है, मापदंड है। तामसिक गुण होगा तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्म में न प्रवृत्त होने का स्वभाव, जानते हुए भी अकर्तव्य से निवृत्ति न हो पाने की व्यवस्था रहेगी। ऐसी अवस्था में साधन आरंभ कैसे करें? 2 घंटे आप आराधना में बैठते हैं। इस कर्म के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, किंतु 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाते। शरीर अवश्य बैठा है, लेकिन जिस मन को बैठना चाहिए वह हवा से बातें कर रहा है, कुतर्कों का जाल बुन रहा है, तरंग पर तरंग छाई है। तो आप बैठे क्यों हैं? समय क्यों नष्ट करते हैं? उस समय केवल जो महापुरुष अव्यक्त की स्थिति वाले हैं, अविनाशी तत्व में स्थित हैं, उनकी तथा इस पथ पर अग्रसर अपने से उन्नत लोगों की सेवा में लग जाओ। इससे दूषित संस्कार समन होते जाएंगे, साधना में प्रवेश दिलाने वाले संस्कार सबल होते जाएंगे। क्रमशः तामसी गुण न्यून होने पर राजसी गुणों की प्रधानता तथा सात्विक गुण के स्वल्प संचार के साथ साधक की क्षमता वैश्य श्रेणी की हो जाती है। उस समय वही साधक इंद्रिय संयम, आत्मिक संपत्ति का संग्रह स्वभावतः करने लगेगा।
कर्म करते करते उसी साधक में सात्विक गुणों का बाहुल्य हो जाएगा, राजसिक गुण कम रह जाएंगे, तामसिक गुण शांत रहेंगे। उस समय वही साधक क्षत्रिय श्रेणी में प्रवेश पा लेगा। शौर्य, कर्म में प्रवृत्त रहने की क्षमता, पीछे न हटने का स्वभाव, सब भाव में स्वामी भाव, प्रकृति के तीनों गुणों को काटने की क्षमता उनके स्वभाव में ढल जाएगी। वही कर्म और सूक्ष्म होने पर, मात्र सात्विक गुण कार्यरत रह जाने पर मन का समन, इंद्रियों का दमन, एकाग्रता, सरलता, ध्यान, समाधि, ईश्वरीय निर्देश, आस्तिकता इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली स्वाभाविक क्षमता के साथ वही साधक ब्राह्मण श्रेणी का कहा जाता है। यह ब्राह्मण श्रेणी के कर्म की निम्नतम सीमा है। जब वही साधक ब्रह्म में स्थित हो जाता है, उस अंतिम सीमा में वह स्वयं में न ब्राह्मण रहता है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, किंतु दूसरों के मार्गदर्शन हेतु वही ब्राह्मण है। कर्म एक ही है। नियत कर्म, आराधना, अवस्था भेद से इसी कर्म को ऊंची नीची 4 सीढ़ियों में बांटा। किसने बांटा? किसी योगेश्वर ने बांटा, अव्यक्त स्थिति वाले महापुरुष ने बांटा। उसके कर्ता मुझ अविनाशी को अकर्ता ही जान। क्यों? क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। कर्मों का फल क्या है? श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि यज्ञ जिससे पूरा होता है उस क्रिया का नाम कर्म है, और पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी रचना करता है उस ज्ञानामृत का पान करने वाला शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा लेता है। कर्म का परिणाम है परमात्मा। उस परमात्मा की चाह भी अब मुझे नहीं है, क्योंकि वह मुझसे भिन्न नहीं है। मैं अव्यक्त स्वरूप हूँ, उसी की स्थिति वाला हूँ। अब आगे कोई सत्ता नहीं जिसके लिए इस कार्य पर स्नेह रखूं। इसलिए कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते, और इसी स्तर से जो भी मुझे जानता है, अर्थात जो कर्मों के परिणाम परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसे भी कर्म नहीं बांधते। श्री कृष्ण वैसे उस स्तर से जानने वाले महापुरुष। अर्जुन, पहले होने वाले मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा भी यही जानकर कर्म किया गया। क्या जानकर? यही कि जब कर्मों का परिणाम परमात्मा भिन्न न रह जाए, कर्मों के परिणाम परमात्मा की स्पृहा न रह जाने पर उस पुरुष को कर्म नहीं बांधते। श्री कृष्ण इसी स्थिति वाले हैं, इसलिए वे कर्म में लिपायमान नहीं होते, और उसी स्तर से हम जान लेंगे तो हमें भी कर्म नहीं बांधेगा। जैसे श्री कृष्ण, ठीक उसी स्तर से जो भी जान लेगा, वैसा ही वह पुरुष भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब श्री कृष्ण भगवान, महात्मा, अव्यक्त, योगेश्वर या महायोगेश्वर जो भी रहे हों, वह स्वरूप सबके लिए है। यही समझकर पहले के मुमुक्षु पुरुषों ने, मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों ने कर्म पर कदम रखा। इसलिए अर्जुन, तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए इसी कर्म को कर। यही कल्याण का एकमात्र मार्ग है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने कर्म करने पर बल दिया, किंतु यह स्पष्ट नहीं किया कि कर्म क्या है। अध्याय 2 में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया। अब इसी को तो निष्काम कर्म के विषय में सुन। उसकी विशेषताओं का वर्णन किया कि यह जन्म मरण के महान भय से रक्षा करता है। कर्म करते समय सावधानी का वर्णन किया, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म क्या है। अध्याय 3 में उन्होंने कहा कि ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म योग, कर्म तो करना ही पड़ेगा। न तो कर्मों को त्यागने से कोई ज्ञानी होता है, और न तो कर्मों को न आरंभ करने से कोई निष्कर्मी। हठवश जो नहीं करते वे दम्भी हैं। इसलिए मन से इंद्रियों को वश में करके कर्म कर। कौन सा कर्म करें? तो बताया नियत कर्म कर।
अब यह निर्धारित कर्म है क्या? तो बोले, यज्ञ की प्रक्रिया ही नियत कर्म है। एक नवीन प्रश्न दिया कि यज्ञ क्या है, जिसे करें तो कर्म हो जाए। वहां भी यज्ञ की उत्पत्ति को बताया, उसकी विशेषताओं का वर्णन किया, किंतु यज्ञ नहीं बताया जिससे कर्म को समझा जा सके। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि कर्म क्या है। अब कहते हैं, अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है? इस विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हैं। उसे भली प्रकार समझ लेना चाहिए, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हैं, इसलिए मैं वह कर्म तेरे लिए अच्छी तरह से कहूंगा जिसे जानकर तू अशुभात मोक्ष से, अशुभ अर्थात संसार बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। इसी कर्म को जानने के लिए श्री कृष्ण पुनः बल देते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कर्म क्या है उसको क्या बताएंगे, ये हम अपने अगले पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मिलती हूँ आप लोगों से यथार्थ गीता के अगले अध्याय में।